लाइक चमकीला कितनी देर से हम सुन रहे हैं। एज एन म्यूजिशियन मुझे लगता है कि पंजाब में या पंजाब से बाहर भी जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो अभी भी चमकीला को फॉलो करते हैं, अभी भी उसकी कॉम्पोजिशन को फॉलो करते हैं। वो लिरिक्स की चॉइस को आप साइड पे रख दें, लेकिन जैसे वो गाने कंपोज करता था वो एक साइंटिस्ट लेवल की बात है। वो आज तक लोग उसको एक एक लाइन पे गाना बन रहा है। वो कैसे बना गया, वो कैसे उसने वो डायमेंशन ओपन की, कैसे वो डाउनलोड की उसने वो कंपोजिशंस, तो वो तो हमें नहीं पता, लेकिन वो उसको आ रहा था और हम आज तक उसको फॉलो करते हैं। और जब हमें पता चला कि इम्तियाज सर फिल्म बना रहे हैं चमकीले पे, ये न्यूज़ तो बड़ी देर पहले आउट हो गई थी लेकिन बनी नहीं थी पिक्चर। Yes, that is correct. तो हमें लगा था कि यार ये शायद नहीं बना पाएंगे क्योंकि गाने तो पंजाबी में हैं, ये लोग कैसे, चमकीला तो हिंदी में बन नहीं सकता। लेकिन एक जो ये टेक इम्तियाज सर लेकर आए कि चमकीले ने स्टेज पे लोगों के लिए गाने गाए, लेकिन उसके अपनी स्टोरी क्या थी, उसके अपने क्या गाने हो सकते हैं, उसकी अपनी कहानी क्या हो सकती है, इस नज़रिए से हमने नहीं सोचा था। और उसके बाद जब पता चला ए आर रहमान सर म्यूजिक कर रहे हैं फिल्म का, तो मतलब इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती थी। नेटफ्लिक्स पे फिल्म आ रही है, इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती थी। परिणीति जी ने इतना प्यारा गाया फिल्म में, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। अमरजोत को गाना चमकीले से भी टफ है क्योंकि उसके नोट और भी हाई थे, चमकीले से भी हाई थे। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है फिल्म में और हम सब बहुत खुश हैं कि ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है फिल्म। और आई होप कि चमकीला अगर सुन रहा है तो वो भी अगर संतुष्ट हो कि हमने जो काम किया है अगर उसको भी अच्छा लगे तो फिर सारा कुछ ठीक है। I was on my way to a party that we were all at, by the way. It was, I think, Karan's birthday party. And I was on the way and suddenly sir called me and उन्होंने कहा, where are you right now? Are you free? So I said, yes sir, I'm free right now. I thought like he'll just have a chat with me. तो उन्होंने कहा, नहीं दिलजीत, आप शायद US में थे, तो ये सर हम लोग ना चारों अभी फटाफट जूम कॉल कर रहे हैं, कैन यू डू इट? तो मैं लिटरली किसी ट्रैफिक जैम में थी, मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि फटाफट गाड़ी साइड में रोको और सब चुप हो जाओ, अभी कोई सांस भी नहीं लेगा। एंड आई रिमेम्बर कि वो जूम कॉल हुई एंड इट वाज सर, डीडी, मी एंड इम्तियाज सर, एंड हम लोग उस जूम कॉल पे थे। एंड उस जूम कॉल पे जो मुझे लगा चलो हेलो हाय हो रही है, यू नो इंट्रोडक्शन, मैंने कहा चलो इतना भी सही है, हेलो हाय हो गया। रहमान सर कहते हैं कि आपको गाना आता है? तो अब मैं क्या बोलूँ, तो मैंने कहा सर मतलब आई लाइक सिंगिंग। मैंने नहीं बोला आई कैन सिंग और नॉट, मैंने कहा सर आई लाइक सिंगिंग। मुझे लगा सेफ आंसर, राइट? ही सेड ओके सिंग एंड शो। इंटेलिजेंस। आई कुड नॉट बिलीव इट। मैंने कहा गई पिक्चर, गई, अब तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ही वर्क्स विद द मोस्ट जीनियस सिंगर्स, आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। अब मैं गा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ देखो मैं कितना अच्छा गाती हूँ, मेरे को जरा कास्ट कर लो, मतलब इट वॉज द, बट मैंने, आई रिमेम्बर आई सैंग दमादम मस्त कलंदर या कुछ, मैंने कहा चलो पंजाबी जो भी मुझे आता है मैं गा रही हूँ। But at this point you were cast in the film. Yeah, but clearly there was like an audition still going on. कि मतलब चल रहा है, वो process चल रहा था। नहीं, I was doing the film for sure, but of course I was telling sir कि सर सभी गाने मैं गाऊंगी, मतलब अब तो मैं किसी को आने ही नहीं दूंगी पिक्चर में, मैं ही गाऊंगी बस। तो ऑफ कोर्स इन द फिल्म हमारे ओरिजिनल चमकीला और अमरजोत के जो ओरिजिनल गाने हैं हमने वो भी गाए हैं, एंड सर के जो ओरिजिनल गाने हैं वो भी हैं। तो दैट्स व्हाई ही ऑडिशनड मी। सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि कैसे हुआ ये कॉल। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने बोला कि दिलजीत वहाँ विलेज में शूट कर रहे थे पंजाब में प्लेइंग चमकीला, बट ही हिमसेल्फ इज अ बिगर स्टार। उस वक्त मुझे स्ट्राइक हुआ, मुझे लगा कि द वे दिलजीत हैज परफॉर्म्ड इन अ लैंड वेयर एवरीबडी is actually scared to even look at him because he's such a big star. We are talking about small town Punjab. वहाँ पे ये जब एक्टिंग कर रहे थे चमकीले की, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस आदमी को ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। इनको ये लग रहा था मैं चमकीला हूँ, मैं चमकीले की एक्टिंग कर रहा हूँ या मैं चमकीले की तरफ जा रहा हूँ, उसके गाने गा रहा हूँ। इनकी वजह से मुझे भी ये एहसास नहीं था कि ये कौन है, कि he is not a, like he is not anything, he is just चमकीला।
यू नो. और मेरे साथ साथ परिणीति को, बाकी जो क्रू एंड कास्ट थे एंड वहाँ के जितने भी लोग थे, उनको भी यही लग रहा था कि ये रियल में हो रहा है, वो चमकीला परफॉर्म कर रहा है, और दिलजीत वॉज नॉट देयर. सो ये चीज़ बहुत 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 मुश्किल है, और ये एक्चुअली मुझे बाद में अभी स्ट्राइक करती है कि उन्होंने नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ. When somebody does something like that, it makes it memorable. I don't think Pariniti was thinking, who am I? She was just thinking, who is Amarjot? Thank you very much. I think certain directors, you lose the titles. Sorry, say again. You lose the titles like director, composer. You become like friends. You become like co-storytellers. I think Imtiaz is one of them. Of course, there's Mani Ratnam, Rakesh Mehra, and so many other. But the Imtiaz is like, we don't deal with, oh, give me a hit song. He never asks for all that stuff. I'll just listen to the story and say, can we have this? Can we have this? Can we have this? And he has certain things. So sometimes I give him something which is completely not suitable. He still has it in his kitty. And sometimes he comes up with, Irshad comes with beautiful lyrics, and we start working on it. In this case, actually, the first question was, why me? Because that's Chamkila ji, he's already done the music, and it's about the music. So what is our take on it was our discussion. And that actually led us to all the songs we've done.